13 मई 2026 से चांदी पर टैक्स सीधे 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। यानी अगर आप चांदी खरीदने की सोच रहे थे तो अब आपको पहले से कहीं ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकार ने अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया? क्या देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है? क्या डॉलर की कमी हो रही है? क्या अब चांदी और सोना दोनों और महंगे होने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इसका असर आम आदमी, ज्वेलर्स और निवेशकों पर क्या पड़ेगा? भारत सरकार ने 13 मई 2026 से गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। पहले इफेक्टिव ड्यूटी करीब 6% थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया गया है। इसमें शामिल क्या क्या है? तो 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी है और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सीज है, AIDC। यानी कुल मिलाकर 15% इफेक्टिव इंपोर्ट टैक्स। अब सोचिए, अगर विदेश से 1 लाख रुपए की चांदी आती है तो सिर्फ इंपोर्ट टैक्स ही 15,000 रुपए लग जाएगा। फिर GST, मेकिंग चार्जेस, डीलर का मार्जिन अलग रहेगा। यही कारण है कि बाजार में अचानक पैनिक देखने को मिला है। अब सबसे बड़ा सवाल, सरकार को अचानक टैक्स बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? असल में इसके पीछे भारत की इकोनॉमी जुड़ी हुई है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर गोल्ड और सिल्वर विदेशों से इंपोर्ट करता है, यानी डॉलर बाहर जाता है। और अभी हालात क्या है? ग्लोबल टेंशन बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, डॉलर पर दबाव है, फॉरेक्स रिजर्व को बचाना जरूरी हो गया है। इसीलिए सरकार इंपोर्ट कम करवाना चाहती है। रूटर्स और NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का मकसद है ओवरसीज परचेज कम करना, ट्रेड डेफिशिएट कंट्रोल करना, रुपये को सपोर्ट देना। और सबसे शॉकिंग बात, कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी कि 1 साल तक सोना खरीदने से बचें। उसके सिर्फ कुछ घंटों बाद सिल्वर की ड्यूटी को हाइक का फैसला आ जाता है। यानी ये कोई छोटा फैसला नहीं, ये इकोनॉमी बचाने की बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा माना जा रहा है। जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, और जब कॉस्ट बढ़ती है तो रिटेल प्राइस भी ऊपर जाने लगता है। इसका सीधा असर है सराफा बाजार, बुलियन ट्रेडर्स, ज्वेलरी इंडस्ट्री, इन्वेस्टर्स, शादी वाले वायर्स पर। बिजनेस टुडे और कई मार्केट रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्वेलरी स्टॉक पर भी दबाव देखने को मिला। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे, अब चांदी भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगी। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इस खबर के लाखों व्यूज आने लगे। कई ट्रेडर्स ने इसे बुलियन शॉक कहा है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी हिडन रियलिटी ये है कि सबसे ज्यादा असर इसका किस पर पड़ेगा? छोटे ज्वेलर्स, चांदी के कारीगर, गांव के सराफा कारोबारी या व्यापारी, शादी ब्याह जिनके घर में हैं उनको इसकी खरीदारी करनी है। क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स तो डिजिटल गोल्ड, ETF या इंटरनेशनल मार्केट यूज कर लेते हैं, लेकिन आम आदमी फिजिकल सिल्वर खरीदता है। और भारत में सिर्फ चांदी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये शादी, पूजा, गांव की बचत, पारिवारिक सुरक्षा और महिलाओं की इमरजेंसी सेविंग का हिस्सा होती है। इसीलिए सराफा बाजार में डर बढ़ गया है। सबसे डेंजरस एंगल, इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने वार्निंग दी है कि अगर ड्यूटी इतनी ज्यादा रही तो स्मगलिंग फिर बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि जब भारत में टैक्स ज्यादा होता है और विदेश में कम, तो इलीगल इंपोर्ट्स बढ़ने लगते हैं। रूटर्स की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में जब ड्यूटीज कम हुई थी तो स्मगलिंग कम हुई थी। लेकिन अब एक्सपर्ट को डर है कि ग्रे मार्केट फिर एक्टिव हो सकता है। यानी सरकार एक तरफ फॉरेक्स बचाना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ इलीगल मार्केट बढ़ने का खतरा भी पैदा हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या चांदी और महंगी होगी? इसके पीछे 3 फैक्टर काम करेंगे। पहला इंपोर्ट ड्यूटी, दूसरा ग्लोबल मार्केट और तीसरा वेडिंग की डिमांड। इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्स बढ़ गया है, प्राइस ऊपर जाएगा। ग्लोबल मार्केट, इंटरनेशनल सिल्वर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग चल रही है। वेडिंग डिमांड, भारत में शादी का सीजन आने वाला है, यानी डिमांड भी बनी हुई है और आगे भी बनेगी। तो शॉर्ट टर्म में सिल्वर प्राइस वोलेटाइल हो सकते हैं। 13 मई 2026 का ये फैसला सिर्फ टैक्स हाइक नहीं है, ये एक बड़ा इकोनॉमिक सिग्नल है। सरकार कह रही है देश को डॉलर बचाने हैं, लेकिन बाजार कह रहा है आम आदमी की खरीदारी मुश्किल होगी। और सराफा बाजार सोच रहा है क्या फिर से पुराना मुश्किल दिन लौट रहे हैं? अब आने वाले महीनों में 3 चीजें सबसे ज्यादा देखने लायक होंगी। चांदी की कीमतों में तेजी बढ़ती है या नहीं, ज्वेलरी डिमांड कितनी गिरती है, और क्या स्मगलिंग फिर से बढ़ती है। लेकिन एक बात तय है, 13 मई 2026 के बाद भारत का गोल्ड सिल्वर मार्केट पहले जैसा नहीं रहने वाला है। क्या